शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमैन से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैन। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की खोज करो। ढूंढते हैं लोग परमेश्वर को, जंगलों में, पहाड़ों पर अज्ञातवास में चले जाते हैं, घंटों घंटों कमरे में बंद रहकर वो परमेश्वर को ढूंढते हैं। तो शर्त ये है, यानी कि इसका अंजाम क्या है? क्या वो सवाल ये है कि क्या परमेश्वर उनको मिलता है? आज का संदेश इसी विषय पर है। क्या परमेश्वर हमको मिलता है, या इसे ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर किन से मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना, उसका मिलना और उसके मिलने की क्या शर्तें हैं और वो कैसे मिल सकता है, इन बातों पर आज हम गौर करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि मूसा और हारून की बहन कौन थी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना, ऑनलाइन नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस से पत्र चाह रहे हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा। तुरंत आपको उसी समय जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, परमेश्वर किन्हें मिलता है। तो सबसे पहले एक वचन को हम देखेंगे। आमोस की पुस्तक है, उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। आगे कुछ और भी लिखा है, लेकिन हम ऊपर का हिस्सा लेंगे। यहाँ लिखा है कि यहोवा की खोज करो। खोजने का मतलब है तलाश करना, उसे ढूंढना। लिखा है, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। हमारे जीवित रहने का कारण है परमेश्वर को खोजना। लेकिन क्या हम जब खोजते हैं तो क्या वो हमें मिल जाता है? अगर हम परमेश्वर से मिलना चाहें तो परमेश्वर की क्या शर्तें हैं? आज मैं 2 शर्तें आपके सामने रखूँगा, बताऊँगा कि ये 2 शर्तें अगर हम पूरी कर लेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर हमको मिलेगा। और 2 बातें ऐसी बताऊँगा कि हम वो काम अगर कर लेंगे तो परमेश्वर तो पक्का ही हमारे बीच में उपस्थित हो जाएगा, खुद हमें ढूंढता हमारे पास आएगा। तो इस वचन के द्वारा हम देखें, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। खोज करनी है परमेश्वर की। हम संसारिक बातों में बहुत लिप्त रहते हैं, उनको खोजने में बड़े यत्न से हम संसारिक बातों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं संसारिक बातों में। लेकिन हमने क्या कोशिश की है परमेश्वर को तलाश करने की? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 पद में, यहाँ पर देखिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का संदर्भ है। अगर इसे गंभीरता से या आत्मकृति से आप देखेंगे, क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पहली बात क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या? पवित्र आत्मा। दूसरी बात क्या है? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। किसको? परमेश्वर को। तीसरी बात क्या है? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कौन खोलेगा? प्रभु यीशु मसीह। तो ढूंढोगे तो तुम पाओगे। किसको पाएंगे हम? परमेश्वर को पाएंगे। लेकिन शर्तें पूरी करनी होंगी, जो मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ, छोड़िएगा नहीं, जाइएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा, पूरा संदेश सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज परमेश्वर से मिलने के विषय में।
यशायाह नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसका 55 अध्याय 6 आयत, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहें, ढूंढते रहें, उसको मिलेगा ज़रूर। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, लेकिन वो कुछ बातें हमारे जीवन से चाहता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ इजीली हो जाएगा, वो कुछ चाहता है हमसे। तो भजन संहिता 105 अध्याय में दाऊद ने भी इसी विषय में कुछ कहा है। आइए हम उसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लगातार से निरंतर हमें ढूंढने का प्रयास करना है, परमेश्वर को खोजते रहना है, मिलेगा ज़रूर परमेश्वर। हालेलुया। और उसके लिए जो शर्त है वो मैं आपको ज़रूर बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा पौलुस ने इस विषय में क्या कहा है। जब हम फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ते हैं, तो देखिए संत पौलुस ने परमेश्वर को खोजने के विषय में क्या कहा है। 2 की 21 आयत यहाँ लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। अगर 20 पद को पढ़ें तो यहाँ पर देखिए पूरा हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव को कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। अपना स्वार्थ देखते हैं। परमेश्वर को ढूंढने भी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं कि वो परमेश्वर से हम बातचीत करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो प्रभु में हैं, वो बहुत अमीर हैं, इस तरह की बातें हमारे जीवन में आती हैं। वो हमें आशीष देगा, वो हमें चंगाई दे देगा, हमारी शादियां हो जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, हमारी मिट्टी हो जाएगी और हमारा बपतिस्मा हो जाएगा, और बहुत सारी बातें हम अपने स्वार्थ के लिए खोजते हैं। यहाँ पौलुस यही कह रहा है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में, ना कि यीशु मसीह की। जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। अब हम देखेंगे कि किन्हें मिलता है और ये भी देखेंगे कि कैसे मिलता है। 4 बातें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले वो 2 बातें जिसमें बताया गया कि वो किन्हें मिलता है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय और उसका मैं 5 पद पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है। लिखा, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं। आगे और कुछ भी लिखा है, लेकिन हमने ऊपर का हिस्सा लिया है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम खुशी से करते हैं। खुशी से, बोझ के साथ नहीं कि पास्टर जी ने बोला है, मम्मी पापा ने बोला है और सर ने बोला है, नहीं, अपनी खुशी से। चाहे हम दान करें, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम उपवास करें। 3 काम, धर्म के काम यीशु मसीह ने बताए हैं। मत्ती 6 अध्याय के पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो वो धर्म के काम क्या बताए हैं फिर आगे यीशु मसीह ने? दान, प्रार्थना, उपवास। और यहेजकेल 18 अध्याय में भी बहुत सारे धर्म के काम लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं पहली आयत से 11 आयत तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 काम बताए हैं परमेश्वर, वो हम जब कर देंगे तो परमेश्वर डेफिनेटली हमको मिलेगा। पहला काम, धर्म के काम खुशी से करने हैं, बोझ के साथ नहीं, रो के नहीं, दबाव में नहीं, अपने मन की खुशी से। दूसरा काम कि मार्ग में चलते हुए उसे याद रखना है। परमेश्वर को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, चाहे हम कहीं पर भी हों, कहीं बैठे हों, हम फ्लाइट में हों, ट्रेन में हों, मेट्रो में हों, गाड़ी में हों, स्कूटी पर हों, पैदल चल रहे हों, पार्क में बैठे हों, हॉल में बैठे हों, कहीं पर भी हों, हमारे दिमाग में परमेश्वर की याद हमेशा बनी रहनी चाहिए। जी, मैंने बताया है कि किन से मिलता है परमेश्वर। अब मैं आपको 2 बातें बताने जा रहा हूँ कि कैसे मिलता है। भजन संहिता 46 अध्याय और उसका 1 पद लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बहुत आसानी से मिल जाता है। प्रॉब्लम में है, संकट में है, परेशानी में है, चिंता में है, दुख में है, तो किसी भी रिश्तेदार को कॉल कर लीजिए, जानकारों को कॉल कर लीजिए, दोस्तों को कॉल कर लीजिए, सुन तो लेंगे लेकिन कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। लेकिन जब हम घुटनों पर आएंगे, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसी समय प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? परमेश्वर। बस हमें घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, पहली बात। दूसरी बात, यूहन्ना 4 अध्याय का 23 पद लिखा है कि परमेश्वर
अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उनको ढूंढ रहा है वो। तो फिर हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि हम क्यों जाएं जंगलों में, हम क्यों अज्ञातवास में जाएं, हम क्यों पहाड़ों पर भटकें। हमें क्या करना है, बस आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है। परमेश्वर हमारी आराधना की सुगंध सुनकर हमारे पास खुद ही आ जाएगा, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 4 काम याद रखिए। पहला काम, खुशी से धर्म के काम करें, मार्गों में चलते उसे स्मरण करें, संकट में है तो तुरंत घुटनों पर आकर प्रार्थना करें और आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर अपने आप हमें मिल जाएगा और हमें अपने सीने से लगा कर कहेगा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जैसे कि मुसरिफ बेटा जो उड़ाऊ पुत्र था, जब सब कुछ समाप्त करके अपने पिता के पास आया और उसने कहा, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। उसके बाप ने उसकी सुनी नहीं, बल्कि उसे सीने से लगाया और उसके लिए अच्छे कपड़े पहनाए, सोने की अंगूठी पहनाई उसको और अच्छी जेवनार दी। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो हमें सीने से लगा लेगा, ढूंढेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि मूसा और हारून की बहन कौन थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, ऑनलाइन नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, 1 साल का है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी करनी है। वो आपके बेस को मजबूत करेगा और आप एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। तो इस नंबर पर तुरंत अभी मैसेज करके अपना नाम लिखवाइए ताकि 14 तारीख से, अगले महीने की 14 तारीख से जो क्लासेस शुरू हो रहे हैं उसमें आपका नाम लिख दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, वो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम खुशी से करते हैं और उसके मार्गों में चलते हुए उसे याद रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।